राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के लिए जो भी मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ वीकली, वो हर दिन के बारे में बताती हूँ। आपने कैसे अपना दिन प्लान करना है, किस तरह से चलना है। अगर तो कार्ड अच्छा आता है तो वेल एंड गुड, आप ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करना। और अगर कुछ नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ, आपको उपाय भी बता रही हूँ और बच के निकलने का रास्ता भी बता रही हूँ। इवेंट तो कार्ड्स करते ही हैं, ठीक है। वो आए हैं तो प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। उपाय के साथ जो है वो रिज़ल्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो रिज़ल्ट्स बेटर रहते हैं। आपके अपने हैं नंबर्स जिनके आपको पता है, आप उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हो। आप समझ सकते हो कि किस तरह से मुझे जो है इनके लिए रिज़ल्ट्स बताने हैं, ठीक है, और किस तरह उन लोगों के साथ डील करना है। अगर आपको यही पहले से ही पता चल जाएगा तो जैसे उनके लिए वो दिन होगा, अगर आपने उनसे मिलना है, बातचीत कोई करनी है, तो आप उस चीज़ को भी अपने लिए मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं संडे से। तो संडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ जो उम्मीद करी हुई है उधर थोड़ी कमी दिखाई देती है। यानी कि अगर सपोज़ करो आपने कहीं से धन की उम्मीद करी थी, आपने सोचा था कि मुझे यहाँ 100% बेनिफिट होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 50% होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद आपका कार्य जो है या कुछ मिलना भी है वो भी स्लो डाउन होकर धीरे 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 करके आपको प्राप्त होगा, ठीक। घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह उठना, ईश्वर की आराधना करना, सूर्य देव को नमस्कार करना और उसके बाद अपने कार्य पे लग जाना। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं तो बंदे का काम भी नहीं बन रहा होता, तो वो और परेशान हो जाता है। जब हमने कोई एक्सपेक्टेशन लगाई नहीं, जो ईश्वर दे रहे हैं हम उसी से संतोष में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी सिचुएशन को जीत जाओगे। कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, उसमें आपको विनिंग सिचुएशन दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद होगा क्या कि कोई ना कोई जो विनिंग सिचुएशन आपके लिए आ रही है वो आपको पास्ट से कोई ना कोई इंसान की वजह से आएगी। पास्ट की बातों के अंदर मुझे इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसने वो कहा। आप कार्य क्षेत्र के अंदर तो जीत रहे हो लेकिन मन से हारते जा रहे हो। मन के अंदर अपने आप को जो है कंट्रोल करके चलो, खुद को कंट्रोल करके जाने दो जिसने जो कहा, ठीक है ना। वर्ड्स तो थे। अगर किसी ने आपके लिए गलत बोला तो घबराओ मत। एक एक चीज़ यूनिवर्स आपकी ले जाती है। यहाँ पे कुछ भी नष्ट नहीं होता, हर चीज़ वापस आपके पास आती है। तो आप देखना कि जो वर्ड्स किसी ने आपको गलत बोले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी के वर्ड्स चुभे हुए हैं जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं और अपने आप को अंदर ही अंदर दिक्कत दे रहे हैं। खुद को क्यों दिक्कत दे रहे हो, किस लिए दिक्कत दे रहे हो? जिसने जो कहा उसने अपने मुंह से बोला, उसने जो कहा उसके लिए वही चीज़ वापस रिपीट होकर आएगी। आप फिक्र मत करना, ठीक है। घबराओ मत, शांत रहो, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन के लिए आपको कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर आने वाली है। यानी कि कुछ ना कुछ आपको अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। इस टाइम पे आपको परेशानी आएगी, आपको दिक्कत होएगी, आपके शोल्डर्स में पेन हो सकती है, आपको हेडेक हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। आप अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना, ठीक है। मेडिटेशन करना। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके लिए ये जो स्ट्रगल है, तैयार रहो। अगर मैंने आपको बता दिया स्ट्रगल है, अगर स्ट्रगल करके या कोई कुर्बानी भी करके मुझे जीत हासिल हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं वो भूल जाऊंगी ना। उस चीज़ को मैं अपने मन से निकाल दूंगी। हालांकि भूलती तो नहीं है लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। जीत का जब स्वाद चखने को मिलेगा, कार्य पूर्ण होगा, तो डेफिनेटली दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझना कि आपने क्या करना है, ठीक है। अगर इस सिचुएशन को हैंडल कर गए तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर। शांत रहना थोड़ा सा, और लेकिन आपने करना क्या, आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। आपने अगर हनुमान जी की आराधना कर ली तो आपको रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। तो आपके लिए वेडनेसडे वाले दिन सेलिब्रेशन है, ठीक है। खूब अच्छे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो साथ साथ में अगर आपको समझ दे रहे हैं कार्ड्स, ठीक है, आपको समझा रहे हैं किस तरह से चलना है, तो आपको उन्होंने ये भी समझाया है कि बेटा आसानी से मक्खन नहीं निकलता। आत्म मंथन करने के बाद ही हमारी आत्मा शुद्ध होती है। उसी तरह से मक्खन
जब वो रिड़कते हैं ना, पंजाबी का वर्ड है, ठीक है, जब उसको मथते हैं ना तो उसके बाद तभी उसके अंदर से मक्खन जो है वो निकल पाता है। तो तभी वो दूध होता है, दूध के अंदर से कैसे मलाई निकलती है, उसके बाद किस तरह से उसका मक्खन बन जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और उसके बाद घी बनता है। तो उस प्रोसेस के बाद दूध नहीं बन सकता, दूध घी बना सकता है लेकिन घी दूध नहीं बना सकता वापस, ठीक है। तो आपने जो पाया है वो हार्डशिप्स के बाद पाया, यानी कि उसके लिए काफ़ी मेहनत की है। तो अगर ईश्वर आपको खुशी दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो और उसके बाद सेलिब्रेट करो फैमिली में अपने। अगर आपको अशोक के पत्ते मिल जाते हैं वेडनेसडे को तो वो अपने घर ले आओ, या तो तोरण बना दो मौली के साथ, उसको एक एक नॉट बांध के, ठीक है, या तो अपने दरवाजे पे तोरण बना के उसको लटका लो। नहीं बनाना आता तोरण तो आप किसी बोल के अंदर उनको लगा करके टेबल के ऊपर रख दो, ठीक है। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपको घर में किसी ना किसी बड़े की सेवा करनी पड़ेगी और आपने डॉग्स को ज़रूर कुछ ना कुछ दे देना है। आप घर पे ही रह के काम करोगे, बाहर नहीं जाओगे थर्सडे वाले दिन, क्योंकि आपका जो जो कार्य बनता है वो आपने घर से ही कर लेना है। लेकिन हाँ, किसी ना किसी सिचुएशन से फेडअप हो तो उसको आप तोड़ने की ज़रूर कोशिश करोगे कि भैया बस मुझसे अब नहीं हो रहा, ठीक है ना। उसे आप हटाने की ज़रूर कोशिश करोगे और मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में ये होगा, ये आपके लिए लगातार बना रहेगा। कि क्योंकि एक चीज़ जब हमने नेगेटिविटी है, सपोज़ करो उसे ख़त्म करनी है या मैंने किसी एक एरिया को क्लीन ही करना है, तो अगर मैं उसे करने के लिए बैठी हूँ तो एक ही दिन में तो नहीं हो जाएगा ना, मुझे हर रोज़ उस चीज़ को क्लीन करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम ये करते हैं ना तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो अलग आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका कोई कार्य बनना संभव नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, वो काम नहीं बनेगा आपका। तो आपने करना क्या, समझना है इस चीज़ को कि ठीक है भैया ये काम नहीं बन रहा मेरा, इस चीज़ के अंदर बड़ी मुश्किल आ रही है, तो मैं शांत रहूं, ठीक है। आपने समझ जाना है उस चीज़ को, अभी फ़िलहाल के लिए आपने शांत हो जाना है। लेकिन आप माँ दुर्गा की आराधना करना मत भूलना बिल्कुल, ठीक है। आप माँ दुर्गा की आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उन्हें आप लाल फूल भी चढ़ा सकते हो तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। माँ दुर्गा खुद आपकी सहायता करेंगी आपके कार्य बनाने के अंदर, आप फिक्र मत करो। अभी थोड़ा मुश्किल है लेकिन सब चीज़ ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कोई चीज़ चली आ रही है, दूर से किसी का फ़ोन आएगा तो उस रिज़ल्ट को आपने बड़े तरीके के साथ हैंडल करना है। यानी कि कोई दोस्त भी हो सकता है आपका वेल विशर भी हो सकता है जो आपको कॉल करेगा और आपके किसी कार्य के बनने के अंदर आपकी जो है मदद करेगा। अगर वो आपकी मदद कर रहा है तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर आने लगेंगे, ठीक है। अब मैंने वीक की आपको प्रेडिक्शन सारी बता दी, सैटरडे तक की हमने बात कर ली है। तो और आपको मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार की सुरक्षा करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें सब के सब। और उसके बाद अगले हफ्ते मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।